So today we are going to discuss the treatment strategies for sports injuries. आपको एक बार स्पोर्ट्स इंजरी हो गई तो उसको आइडियली क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए एंड द डूज एंड डोंट्स एंड द मिथ्स एसोसिएटेड विद द ट्रीटमेंट्स. सो एक बार आपको स्पोर्ट्स इंजरी हो गई तो जैसा कि हमने डिस्कस किया तो या तो आपको पेन होगा, आपको पर्टिकुलर स्पोर्ट्स परफॉर्म करते वक्त रनिंग एक्टिविटी जो भी है उसमें या तो पेन होगा या आप वो कर ही नहीं पाएंगे बिकॉज वो स्ट्रक्चर कंप्लीटली टूट गया है. सो स्पोर्ट्स इंजरीज़ के अंदर इंजरी जो हो रही है वो या तो आपके टेंडन की इंजरी हो रही है. टेंडन वो स्ट्रक्चर होता है जो एक मसल को, मांसपेशी को हड्डी से अटैच करता है. या तो आपका टेंडन इंजर हुआ है या आपकी मसल में इंजरी है या आपके लिगामेंट में इंजरी है. लिगामेंट मतलब आपके दो बोन्स को जो आपस में जोड़ता है उसको लिगामेंट कहते हैं. तो या तो लिगामेंट डैमेज हो गया जैसे नी के अंदर ACL टेयर हो जाता है, या आपका टेंडन टीयर हो गया जैसे टेनिस एल्बो के अंदर होता है, पार्शियल रोटेटर कफ टीयर होता है, या आपकी मांसपेशी ही टीयर हो गई है जैसे हैमस्ट्रिंग टीयर होती है फुटबॉलर्स में, रनर्स में, एडक्टर्स का मसल का टीयर होता है, काफ की मसल्स का टीयर होता है. तो इनमें से कोई स्ट्रक्चर डैमेज है या फिर आपकी कार्टिलेज जो बोन की एक कवरिंग होती है जॉइंट के ऊपर, या तो वो डैमेज्ड है या फिर बोन इटसेल्फ डैमेज्ड है. तो इन पांचों स्ट्रक्चर में से कुछ स्ट्रक्चर आपका डैमेज है जिसकी वजह से आप या तो पेन हो रहा है या डिसेबिलिटी है. नाउ ट्रीटमेंट 4 टाइप के होते हैं, बट बिफोर मूविंग ऑन टू द ट्रीटमेंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द राइट ट्रीटमेंट ऑफ अ स्पोर्ट्स इंजरी is a precise pinpoint diagnosis of your sports injuries. So what is the most important step in the right treatment of any sports injuries? The most important step in the right treatment of any sports injuries is a pinpoint precise diagnosis. So in our practice मैं जितने भी patients देखता हूँ स्पोर्ट्स पर्सन जो बोलते हैं मैं पिछले 3 साल से, 4 साल से या 5 साल से पेन के साथ खेल रहा हूँ या खेल नहीं पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द पेन, in not 95%, in our experience 99.99% of the time उन पेशेंट का एग्जैक्ट डायग्नोसिस नहीं बना, कॉज ऑफ पेन फाइंड आउट नहीं हुआ. तो जब तक आपके पास एग्जैक्ट डायग्नोसिस नहीं होगा, आपको ठीक क्या करना है जब तक वो नहीं पता, आप ठीक नहीं कर पाओगे. तो पेशेंट्स आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मैं पिछले 2 साल से फिजियोथेरेपी कर रहा हूँ, बट वो फिजियोथेरेपी करनी किस चीज़ के लिए है, आपका एम क्या है फिजियोथेरेपी करने का. आपको जब तक उस चीज़ की क्लैरिटी नहीं है आपका कोई भी ट्रीटमेंट आपको एक्सपेक्टेड आउटकम रिजल्ट नहीं देगा. सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ अ प्रिसाइज डायग्नोसिस, जो आइदर अगर स्पोर्ट्स इंजरीज की बात करें तो या तो MRI से बन सकता है अगर आपकी बोन्स एंड कार्टिलेज की इंजरी है, या 90% ऑफ द केसेस के अंदर, you can write down this word, it is very important, 90% of the cases of all sports injuries मस्कुलोस्केलेटल अल्ट्रासाउंड मतलब सोनोग्राफी जो कि स्पोर्ट्स इंजरी जॉइंट, नर्व, टेंडन इनकी करी जाती है. 90% केसेस में हम डायग्नोसिस का कंफर्मेशन, पिन पॉइंट डायग्नोसिस का कंफर्मेशन अल्ट्रासाउंड पे ही बना सकते हैं. MRI की ज़रूरत केवल 10 से 15% केसेस में होती है. सो वंस आपको कंफर्म है कि नंबर 1 क्या क्या स्ट्रक्चर डैमेज्ड हैं या कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज्ड है जिसकी वजह से पेन हो रहा है या डिसेबिलिटी है, उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप ट्रीटमेंट का. तो अगर डिग्री ऑफ डैमेज बहुत माइल्ड है, फाइबर्स टेंडन, मसल, लिगामेंट के बहुत कम टूटे हैं या नहीं टूटे हैं बट केवल क्रोनिक इंजरी है, डैमेज हो गया है, वो फाइब्रोसिस हो जाए, काफ़ी चीज़ें होती हैं, अपन ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे. सो उस केस में हम फिजियोथेरेपी अलोन से ट्रीटमेंट करते हैं. एक्यूट इंजरी है, ज़्यादा चोट नहीं लगी, कुछ ज़्यादा स्ट्रक्चर डैमेज नहीं हुआ है, तो उस केस में हम केवल रेस्ट एंड मेडिकेशन करते हैं. क्रोनिक इंजरी है, 3 महीने हो गए इंजरी को. क्रोनिक इंजरी क्या बोलते हैं? एनी इंजरी विच इज़ मोर देन 3 months ओल्ड, उसको हम क्रोनिक इंजरी बोलते हैं. सो क्रोनिक इंजरी है, 3 महीने से ऊपर हो गए, अभी भी ठीक नहीं हो रहा, तो उस केस में हम मानते हैं कि क्रोनिक इंजरी के अंदर बॉडी अब जो नेचुरल हीलिंग जो होती है एक्यूट फेज़ में अब वो नहीं हो सकती, अब हीलिंग फाइब्रोसिस या बैड टिश्यू से होती है. तो उस केस में अगर इंजरी है और बहुत हाई ग्रेड नहीं है, कंप्लीटली नहीं टूटी है, तो उस केस में ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस ऑन डेट रीजनरेटिव इंटरवेंशंस हैं. रीजनरेटिव इंटरवेंशंस जिसमें कि हम बॉडी की हीलिंग कैपेसिटी को ही यूज़ करते हैं, बॉडी से आइदर प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ग्रोथ फैक्टर्स या बोन मैरो निकालते हैं, उनमें से किसी टिश्यू को यूज़ करते हुए
इंजर्ड स्ट्रक्चर के अंदर अल्ट्रासाउंड गाइडेंस में वापस रीइंजेक्ट करते हैं और उस टिश्यू को बॉडी की ही ग्रोथ फैक्टर, बॉडी की ही कैपेसिटी को यूज़ करते हुए बॉडी के ही डैमेज स्ट्रक्चर को हम रीजनरेट करते हैं। सो इनको रीजनरेटिव इंटरवेंशंस कहते हैं। उससे ट्रीट किया जा सकता है। और बहुत हाई ग्रेड इंजरी है तो फिर ऑब्वियसली सर्जरी होगी, बिकॉज कोई चीज़ टूट के अलग हो गई है तो वो रीजनरेट नहीं हो सकती, उसको साथ में जोड़ना पड़ेगा। सर्जन उसको सूचर करेगा, जोड़ के रखेगा, बॉडी उतने टाइम में जब जुड़ी हुई है तो नया टिश्यू बन जाएगा और पेशेंट ठीक हो जाएगा। सो डिपेंडिंग ऑन द डिग्री एंड द सीवियरिटी ऑफ द इंजरी, ओनली वन ऑफ दीज 4 ट्रीटमेंट्स इज़ बेस्ट फॉर यू। ऐसा नहीं होता कि हम या तो सर्जरी कर लें या फिजियोथेरेपी कर लें या इंटरवेंशन कर लें या गोली खा लें। एक ही चीज़ बेस्ट होती है और उनमें से आपको एक आइडियली करनी होगी एक राइट डायग्नोसिस के बाद। लास्ट में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब स्पोर्ट्स इंजरी हो तो क्या 3 चीज़ें नहीं करनी चाहिए जिससे आपके स्पोर्टिंग करियर का ख़त्म हो जाता है। देयर इज़ अर्ली एंड टू योर करियर बिकॉज ऑफ दीज 3 कॉमन मिस्टेक्स। सो व्हाट आर दीज 3 कॉमन मिस्टेक्स? मिस्टेक नंबर 1, इंजरी के बाद आइसिंग नहीं करनी चाहिए। रीज़न बीइंग, आइसिंग से इन्फ्लेमेशन कम होता है, ब्लड वेसल्स की धमनियाँ जो हैं वो पतली हो जाती हैं कोल्ड की वजह से, और इंजरी साइट पे जो ब्लड जा रहा है, जो बॉडी ने ब्लड बढ़ाया था हीलिंग करने के लिए, आप आइसिंग करके उस ब्लड को घटा लेते हैं तो इंजरी हील नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2, एनसेड्स, आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनेक, एनसेड्स एक कैटेगरी ऑफ ड्रग्स है जो फिर से सूजन कम करते हैं, वो भी हमें इंजरी के बाद नहीं खानी चाहिए। हमें सूजन बढ़ानी है ताकि इंजरी हील हो। अगर सूजन एकदम कम हो जाएगी तो हीलिंग ही नहीं होगी। सो ये 2 चीज़ें नहीं करनी है। एंड तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एज वी डिस्कस बिफोर, कभी भी पेन के साथ नहीं खेलना है। एंड अगर 3 महीने हो चुके हैं आपकी क्रोनिक इंजरी को, क्रोनिक में कन्वर्ट हो गई है, या एक्यूट इंजरी है, सीवियर पेन है, डिसेबिलिटी है, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलें, डायग्नोसिस कंफर्म कराएं। जो स्पोर्ट्स इंजरी का डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए द बेस्ट सूटेड पर्सन इज़ अ मस्कुलोस्केलेटल रेडियोलॉजिस्ट। उससे अपना डायग्नोसिस कंफर्म कराएं और फर्दर अपने ट्रीटमेंट का प्लान डिवाइस करें। थैंक यू।